और सिर्फ चुनाव जीतना ही इस सरकार का लक्ष्य है और इसीलिए काम पीछे छूट जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा, लेकिन वोट करने का क्या मतलब है? आप हमको बोलने देंगे या नहीं? बोलने देंगे? आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है, हमारा ही धर्म है। ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं। इसमें वो गुड टच, बैड टच, छुआछूत कह रहा है। शर्म से आपकी नजरें अंजना जी, मुझे जवाब देने का और वो व्यक्ति इस देश की संसद में बैठता है। बृजभूषण जी की गलतियों के ऊपर पर्दा दूसरों की गलतियां निकाल के जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? आपकी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कुछ समय पहले मनमोहन सरकार को चूड़ियां भिजवाया करती थी। क्या जो कल पहलवानों के साथ हुआ 28 मई को, क्या उसको लेकर भी वो भाजपा वालों को चूड़ियां पहनवाएंगे या फिर ऐसे शांत बैठ जाएंगे? और सिर्फ चुनाव जीतना ही इस सरकार का लक्ष्य है और इसीलिए काम पीछे छूट जाता है, वादे पूरे नहीं किए, ये उनका आरोप है। एक एनालिस्ट के तौर पर आपको सही लगता है या आरएसएस के जानकार पर कुछ और लगता है? देखिए, 2007 में राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा, लेकिन वो हाईकोर्ट से बरी हो गए। इस केस को कोर्ट करने का क्या मतलब है? आप हमको बोलने देंगे या नहीं? बोलने देंगे? आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? हमको अपनी बात कहने दीजिएगा या नहीं? बोलिए बोलिए। राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा था। अपने नेता को भी उसी फ्रेम में गढ़ करके और देखिए कि उन पर चार्ज था, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्या मांग करते? सुन लिए, आप ही की नेता थी ना। अब वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं, जरा 2024 पर आते हैं। 9 साल के रिपोर्ट कार्ड और जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं कि आपका बस एक ही लक्ष्य रहता है, चुनाव जीतना है। अभी से तमाम मंत्री जा रहे हैं कोने कोने में पीसी करने। कितना जो क्या लक्ष्य दिया है सर? 600 पीसी करनी है। मतलब पूरी सरकार को आप झोंक देते हैं चुनाव में। अच्छा देखिए अंजना जी, एक एक करके मैं सब सवालों का जवाब देता हूं। पहले ये कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। लोकतंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया होती है, तो हम जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास पेश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चलिए उनको बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है, पर आज सुप्रिया जी इतना बात मानेगी कि सेंगोल के प्रति जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य था, और जब एक दंडवत प्रणाम, और सुप्रिया जी खुद जानती है दंडवत प्रणाम हम एक भगवान को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं, उसको राहुल गांधी कैजुअली बोलते हैं लाइंग डाउन। अब देखिए, जो रोम संस्कृति में होते हैं वो शायद राम संस्कृति नहीं समझ पाते, इसलिए दंडवत प्रणाम का भारतीय संस्कृति का, तमिल संस्कृति का जवाब उसके बाद ये अपमान नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम तब किया जा रहा था जब लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, और हमारा ही धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है। हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। आप जब वहां पर अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सियाह चैप्टर लिखा जा रहा था कि ये कहीं अज्ञात लड़कियां नहीं है, ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं। इनको अपने घर की कहते हैं। 1.25 महीने हो गए, कोई सुध लेने नहीं आया। अंजना जी, ये किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? बाकी चीज तो छोड़िए, आपको ये चिंता नहीं कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर आपको चुनाव में भी लॉस होगा? ये बेटियां वहां पर बैठी हुई हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, कमेटी कहती है हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया है, दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करती है। 164 का बयान उसका अब जाके इतने महीनों बाद लिया गया है, और उस शख्स की वो अगर आप बात सुन लेंगे जिसमें वो गुड टच, बैड टच, छुआछूत कह रहा है, शर्म से आपकी नजरें चुप जाएंगी। मुझे जवाब देने का, और वो व्यक्ति इस देश की संसद में बैठता है। जी, मैं आपका सवाल समझ गया, अब मैं अपना जवाब दे दूं। आप ऐसे कह रही हैं कि आधी रात को बैठकर उनके द्वारा चिन्हित किए गए व्यक्तियों की कमेटी बनी नहीं बनी, उनके सामने उन्होंने जाके अपना वक्तव्य दिया नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। मैं नैतिकता के पटल पर सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, आपके 1000 डिफरेंसेस बीजेपी और मोदी जी के साथ, पर सेंगोल जिसको स्वीकारा था स्वर्गीय पंडित नेहरू ने, उसको आप क्यों गाली दे रहे हैं? मैं पूनावाला जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप 9 साल में आपने देश में बहुत काम किया है, तो आपको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? और जबकि कर्नाटक में आपको शिकस्त मिली। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 प्रश्न के लिए बैठिए। मेरा सवाल कांग्रेस की स्पोक पर्सन है मैम, आप बृजभूषण के ऊपर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो कर्नाटक में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया के ऊपर 16 केस है, डीके कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर 19 केस है। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का रिश्ता अपराधों के साथ डोली और चोली और दामन के साथ? ठीक है सर, मेरा सवाल बीजेपी से है सर कि जो भी आपने वादा किया था,
2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार या हो गया स्मार्ट सिटी, आपने कितना उसको पूरा किया? क्या जनता के सामने रिपोर्ट का? सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है, तो ये कहां तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, क्या बात है? एक सवाल देखिए, जब वो अभी उनका स्टेटमेंट आया है ना राहुल गांधी का कि अगर मोदी जी से पूछ लीजिए कि यूनिवर्स कैसे चलाने हैं तो वो भगवान को बताएंगे। देखिए अब इसका जवाब दो। देखिए, जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फॉरेन जाते थे तो राहुल गांधी जी कहते थे कि पैसे पे, देश के पैसे पे घूमने जा रहे हैं, वो तो देश का नाम इमेज बढ़ा करके आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी फॉरेन जाके देश को बदनाम कर रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? कैसे देश को बदनाम, कैसे की बात भी समझने दीजिए, कैसे बदनाम किया देश को? देश के विरुद्ध कह रहे हैं कि क्या कहा देश? प्रधानमंत्री के विरुद्ध कह रहे हैं। उनका सवाल अधिकार है भाई, उनको अधिकार है। बच्ची का जितना सवाल उसको डराइए मत। धपूने वाला नहीं कि सवाल कैसे पूछ लिया? टीचर नहीं, मैंने भी पूछा था कि आपने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी, आप टीचर तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ती हूँ। मेरा सवाल सर से है कि सर ने अभी बोला कि राहुल गांधी के खिलाफ चार्जेस थे और उन्हें अरेस्ट ही किया गया, तो मेरा सवाल ये है कि अब बृजभूषण जी की गलतियों के ऊपर पर्दा, दूसरों की गलतियां निकाल के जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप की चैट से कोई जो डाटा है वो लेके आ रहे हैं, तो वो फेक डाटा एक दूसरे का क्यों वायरल हो रहा है, या फिर वो इस चीज को क्यों नहीं बंद कर रहे? मैम, मेरा सवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ दलीलें देते रहते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है या इस पे कुछ होगा भी? आपकी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कुछ समय पहले मनमोहन सरकार को चूड़ियां भिजवाया करती थी। क्या जो कल पहलवानों के साथ हुआ 28 मई को, क्या उसको लेकर भी वो भाजपा वालों को चूड़ियां पहनवाएंगे या फिर ऐसे शांत बैठ जाएंगे? अब एक एक करके मैं सबका जवाब दे सकता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सैफ का आया। सैफ ने पूछा कि क्योंकि उसका प्रतिबिंब लेते हुए मैं जवाब देता हूं। 2 करोड़ नौकरियों के विषय में उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा था। मैं आपको देखो, मैं हमेशा तथ्य और आंकड़ों के साथ ही बात करता हूं। उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हो या अपना आंकड़ा दे सकते हो। ईपीएफओ का नए रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जो पहले कभी जॉब मार्केट में नहीं थे, 5.28 करोड़ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहले 700 स्टार्टअप हुआ करती थी केवल, अभी 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 4 यूनिकॉर्न से 100 यूनिकॉर्न बने हैं। इस यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की वजह से 23 लाख जॉब केवल टेक स्टार्टअप में पैदा हुए हैं। 35 करोड़ मुद्रा की लोन हमने दी है। मान लीजिए कि 35 करोड़ मुद्रा की लोन में आधी भी एक व्यक्ति को जॉब मिली तो आप उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दीजिए। डबल हाईवे बन रहा है तो 1 लाख वर्क डे, मैन डे केवल हाईवे में जब बना है। राहुल गांधी पर प्रश्न थे। अंजना जी प्लीज, ये जनता का सवाल, मैं जनता का सवाल का जवाब देना चाहता हूं, बाकी आप मुझ पर जो आरोप लगाना चाहें। 7.5 लाख हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स दी है और 10 लाख की हमने अनाउंसमेंट की है। एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद हमने 75,000 के अपॉइंटमेंट लेटर्स आप देख रहे हैं बारी बारी से प्रधानमंत्री दे रहे। 3.5 लाख जॉब हमने रेलवे में दी है। एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर जाके देखेंगे तो पहले जो एमएसएमई के 2014 में 52 लाख जॉब थे, आज वो बढ़कर 94 लाख हुए। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है ईमानदारी से। अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, डबल हाईवे, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जॉब ज्यादा पैदा हो रही है। हमारा प्रयास है और भी गति मिले। 7 साल में जो प्रधानमंत्री अपने ही बनाए हुए रुपये को चला ना सके, वो 70 साल का सवाल मांगते हैं। 2000 आए, फिर 2000 गए, वो भी मास्टर स्ट्रोक था, ये भी मास्टर स्ट्रोक था। राजस्थान की एक उपलब्धि गिना दो। अच्छा नहीं लग रहा। राहुल गांधी पर आपने सवाल पूछा, मैं आपकी आंख में आंख डाल के पूछती हूं, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है, उनको सब आता है। वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे वाला था ये नहीं बता पाते, कैसे विंड में पानी निकल जाए वो भी बताते हैं। नहीं बता 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ वोटर भी ढूंढ लाते हैं। ये जवाबदेही का शो है, ये जवाबदेही हो रही है इनकी सरकार। मोदी ने कही थी राजकोट में, उसको राहुल गांधी ने बोला, आप लोगों ने उसको कट किया। मैं आज एक छोटी सी बात, क्योंकि बात राहुल जी तो वैसे बहुत ज्ञानी, राहुल गांधी ने जहर को निगल लिया था। प्लीज बीच में नहीं, या धरती को निगल लिया, बीच में नहीं। शहजाद जी नहीं, उन्होंने ब्रह्मांड को निगल लिया था। बताइए मैं क्या बोलूं इसके बारे में? वैसे मैं तो मुसलमान हूं। शहजाद पूनावाला, चलिए सॉरी राहुल गांधी की आज की मीटिंग में खालिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोगों ने नारे लगाए। आप मुझे बताइए भाजपा का क्या रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी मोदी जी आने वाले हैं, उनके साथ भी ये करेंगे। वो नारे ये लगा रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा भारत जोड़ो। भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के तमाम नेता और भाजपा के लोग राहुल गांधी से नफरत में इतने अंधे हो गए
कि वो इन खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करने लगे। क्या एक स्वर में सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था कि यूएस अथॉरिटीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए? क्या यह गलत नहीं है? क्या यह देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? चलिए इसी के साथ कितना कमाल 9 साल का काम और कितना बवाल आप देख रहे थे चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बातें खबरों के लिए आप देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरह के एंटरटेनमेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।